हमारे देश में बीते कुछ महीनों से ऐसा मास्टर प्लान सेट किया जा रहा है जिसने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी का नींव हिलाकर रख दिया है। ये सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर टारगेट किया जा रहा है क्यों? डेमोक्रेसी पे कौन टारगेट कर रहा है? एसआईआर के समर्थक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बस कुछ स्टेट में इलेक्टोरल रोल का साफ सफाई चल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इस साफ सफाई के दौरान इलेक्शन से पहले 90 लाख वोटर के नाम मिटा देना, क्या ये साफ सफाई है? बिना उसके बात सुने ही इलेक्शन से पहले उसके मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया। हटाए गए 90 लाख वोटरों में से 27 लाख लोगों ने फॉर्मल अपील तक किया कि मेरे पास सब सबूत है, मेरे साथ गलत हुआ है, बट अफसोस कि उनका सुनवाई इलेक्शन बाद होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हटाए गए नाम गैर कानूनन होते, बांग्लादेशी होते तो कुछ बात समझ में आती यहाँ पे, बट 27 लाख लोग जो फॉर्मल अपील किया है कि हमारे पास सब चीज है, सब डाटा है, सब प्रूफ है, फिर भी इनका नाम क्यों हटाया गया? फिर भी इलेक्शन के बाद क्यों? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं इनका सुनवाई हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी कोई इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसा चल रहा है चलने दो। सुप्रीम कोर्ट ने ना ही एसआईआर पर रोक लगाया और ना ही सारे केसेस को इलेक्शन से पहले सेटल होने का ऑर्डर दिया। अब जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। तो इससे क्या समझ में आता है? ये सभी जो सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है क्या? क्या ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है? क्योंकि कुछ ऐसा सिम्टम्स है जो यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये सब एक प्री प्लान का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, क्या 90 लाख वोटर जो अंदर एडजुडिकेशन आया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के बाद अगर फैसला आता है और ये जो 90 लाख वोटर है अगर वैलिड वोटर निकला, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब देगा कि ये जो 90 लाख वोटर जो वैलिड है इसका क्या होगा? एसआईआर हमारे देश में पहले भी होते हुए आया है, लेकिन इतनी सिस्टमैटिक तरीके से इतनी बड़ी स्केल पे लोगों को वोट देने का राइट, मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार छीना नहीं गया था पहले कभी भी। अब अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं और उसका सवाल बनता भी है, ये सब किसके इशारे पे किया जा रहा है? ये सब कौन करवा रहा है? अब देखो, हम लोग ये देखते हुए आए हैं कि बहुत पहले से कि सरकार जो भी काम करती है उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होता है। जो भी सरकार कुछ करती है उसमें सरकार का बेनिफिट होता है, तभी जाके सरकार उस काम को करती है। ये हम लोग बहुत दिनों से देखते हुए आ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे वोट चोरी का आरोप पहले से ही लगते हुए आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पिछले साल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे वोट चोरी का आरोप लगाया था। एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप और लगते हुए आ रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आरोप लगाते हुए रिप्लाई दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि अगर सबूत है आपके पास तो कोर्ट में आओ। अफसोस की बात यह है कि इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाज नहीं आ रहा है। पहले बिहार में, अब बंगाल में, गुजरात, तमिलनाडु, असम और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पे एसआईआर के जरिए इलेक्टोरल रोल टेम्पर का आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगते हुए आ रहा है। और इस टेम्परिंग के बेनिफिट जो है सिर्फ एक रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। ये सब देश भर के अपोजिशन पार्टी का कहना है। इलेक्शन में हार जीत होते रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक पार्टी जीतता है तो कोई एक पार्टी हारता है, ये नॉर्मल है। बट जब हम इस एसआईआर को डिटेल्स में देखेंगे, उसके नंबर को देखेंगे, उसके पैटर्न को देखेंगे, उसके टाइमिंग को देखेंगे, उसके पीछे के पॉलिटिक्स को देखेंगे, तब आप भी समझ जाएंगे कि अब तक का सबसे बड़ा इंडिया के डेमोक्रेसी पर डायरेक्ट हमला कितना बड़ा है। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि एसआईआर की कहानी बंगाल में क्यों अलग हुआ, जिसका डायरेक्ट इशारा एक पार्टी के जीत की तरफ ले जाती है। क्या फैक्ट को टाइम की वजह से इग्नोर किया जा रहा है? बिना उसके बात सुने ही 90 लाख से ज्यादा वोटरों को इलेक्शन से पहले उसके मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लिया गया। क्या वो बांग्लादेश के थे? 27 लाख लोगों ने फॉर्मल अपील किया, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने क्यों बोला कि जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा? क्या ये इंडिया के लोकतंत्र के लिए क्या सिग्नल दे रहा है? एसआईआर के इस विवाद के बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम के एंगल से देख रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ एक बहाना था, इलेक्शन जीतना इनका असली निशाना है। अब ये देखिए, 90 लाख हटाए गए वोटर में से 63% हिंदू है और 34% मुस्लिम है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बंगाल में मुस्लिम 27% है सिर्फ, तो 34% का आंकड़ा आया कहाँ से? अब अगर उनसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि 34% आया कहाँ से, तो उनका जवाब बड़ी सिंपल आएगा, बांग्लादेश से आए गए मुसलमान जो थे उनको डिलीट कर दिया गया है। सिंपल सा उनका जवाब होगा। अब शॉकिंग और इंटरेस्टेड बात यह है कि डेटा देखते हैं तो पता चलता है कि बांग्लादेश से सटे बॉर्डर के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में
हिंदू का नाम सबसे ज्यादा डिलीट हुआ है, खास करके मथुआ कम्युनिटी का। मथुआ कम्युनिटी एक हिंदू दलित कम्युनिटी है जो बांग्लादेश से इंडिया आई है इस लालच में कि बीजेपी सरकार उनको नागरिकता देगी। बट उनको क्या पता है कि बीजेपी सरकार भारत में जो लोग पहले से है जिनके पास नागरिकता है उनका घर तो तोड़ा जा रहा है बुलडोजर से, उनको तो हटाया जा रहा है, और जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ रेप हो रहा है, गलत गलत काम हो रहा है, और ये इस लालच में है कि बीजेपी सरकार इनको इंडिया में नागरिकता देगी। यह इम्पॉसिबल है। बांग्लादेश से सटे बागदा असेंबली को देखे तो इसमें 50,000 वोटरों का नाम डिलीट हुआ है, बट उसमें 46,826 हिंदू वोटर निकले और 3,264 मुस्लिम वोटर निकले। ऐसे ही बांगांव उत्तर असेंबली सेट में देखे 42,164 वोटर्स का नाम डिलीट हुआ, जिसमें 37,101 वोटर्स हिंदू निकले और 4,310 वोट मुस्लिम निकले। अब इन सभी डेटा को देखे जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम डिलीट हुआ है, तो इनसे क्या पता चलता है कि बांग्लादेशी मुसलमानों का इन्विजन का जो थ्योरी था वो थोड़ा सा फ्लैट पड़ गया इन लोगों के लिए। देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर इंडियन है तो SIR से क्या प्रॉब्लम है। देखो, बात बांग्लादेशी को पहचानने की होती तो SIR से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, SIR को सब लोग सपोर्ट करते। बट जो असली गेम है वो कुछ और है। SIR क्यों ऐसे हो रहा है, आइए अब इन चीजों को समझते हैं कि असली गेम क्या है SIR में। SIR के पीछे बहुत बड़े लॉजिक है, SIR के पीछे इतना बड़ा प्लान क्यों किया जा रहा है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्लिनिकल काम होता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम पर इसको रिवाइज करती रहती है। अब ये रिवाइज करती क्यों है, इसको देख लेते हैं। ये रिवाइज इसलिए करती है कि डेट वोटरों को हटाया जाए, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाया जाए, वोटर्स कहीं अगर शिफ्ट हो गए हैं तो उसको अपडेट किया जाए, उसको सही से सही जगह पे प्लेस किया जाए, उसको करेक्ट किया जाए। ये सब काम जरूरी है। बट जो बंगाल में हुआ है वो ना रूटीन था, ना क्लिनिकल था, ना नॉर्मल था, तो फिर क्या था।